झांसी के इस सरकारी विभाग में आज एक अजीब मामला देखने को मिला। झांसी के पीडब्ल्यूडी बी&आर विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही अधिकारियों पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने कहा कि अधिकारी ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता भी निम्न रहती है, जिसका खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को लेकर हमने कई बार अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन उसका कोई उचित समाधान नहीं निकल सका और उन्हीं मांगों को लेकर आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं यूनियन के पदाधिकारियों से उनका इस बारे में क्या कहना है। बड़ा आंदोलन ले जाएंगे। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं, कमीशनखोरी के चक्कर में ये जो जनता के पैसे को नुकसान पहुंचा है? निश्चित तौर के ऊपर मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। इस मंडल के तहत 3 खेल स्टेडियम बने हुए हैं। लगातार 9-10 महीने पहले उन खेल स्टेडियमों को ठेकेदार ने फारिग कर दिया, भाई मेरी तरफ से फाइनल है। वो खेल विभाग को हस्तांतरित नहीं किए गए। आप समझ सकते हो कि हस्तांतरित अगर नहीं हुए तो इसके अंदर कुछ न कुछ के अंदर कमी है, जब खेल विभाग नहीं ले रहे। सरकार का लाखों रुपया खर्च हो गया, लेकिन जनता के लिए जो खेल स्टेडियम बनाए हैं उनको जनता प्रयोग करने में सक्षम है। वहां विभागीय अमले को लगा दिखाया जा रहा, हालांकि विभागीय अमला वहां काम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये कह रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां लगा दिखाया जा रहा है। उनके वेतन के तौर पे लाखों रुपया दिया जा रहा है, लेकिन ना तो वो जो हमारे खेल स्टेडियम है वो सुरक्षित है और न जनता को लाभ मिल रहा है। लेकिन ये इस अधिकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कर्मचारियों के विरोध में अगर कोई कार्य करना हो, कॉन्ट्रैक्टर को लाभ देने के लिए अगर कोई कार्य करना हो, तो रात को भी दोबारा से ऑफिस लग जाता है। किन मामलों को लोगे आप? मैं गंगाराम मोहन, प्रांतीय मुख्य सचिव, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज किन मांगों को लेकर बैठे थे? वैसे देखा जाए तो ये कोई विशेष मांग नहीं है, आर्थिक मांगे नहीं है, ये कुछ समस्याएं हैं। और समस्याएं जो है वो सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखाते हुए सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारियों द्वारा खुद क्रिएट की जा रही है। हमारे पास काफी संख्या में लगातार आंदोलनों के उपरांत भर्ती हुई है ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। और जब हमारे को जानकारी मिली कि सरकार ने पैच वर्क जो है जेट पैचर को दे दिया, तो हमने पूरे हरियाणा में आंदोलन किया। और आंदोलन के बाद हमने ये कहा कि हमारे पास असला है, मशीनरी है, पूरी मैन पावर है और पैच वर्क हम काम खुद करेंगे, जो कि काफी सस्ता पड़ेगा, किफायती होगी और जनता को ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार ने फौरन तौर से हमारी बात का संज्ञान लेते हुए 1/4/2021 को माननीय प्रमुख अभियंता श्री जी.डी. गोयल ने पूरे हरियाणा के अधीक्षक अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं को संबोधित करते हुए पत्र जारी किया, जिसमें ये लिखा कि फील्ड में जो कर्मचारी हैं, यानी जिनकी नियुक्ति फील्ड के कामों के लिए हुई है, उन सभी को फील्ड में लगाया जाए और जितना भी सरकारी काम है वो पूरे अमले को यूज करते हुए करवाया जाए। परंतु अधिकारियों ने, क्योंकि इन कर्मचारियों से काम करवाने में कमीशन नहीं मिलता, अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू अगर काम करवाया जाए तो अच्छी मात्रा में कमीशन मिलता है। उन्होंने इन हिदायतों को लागू नहीं किया। उसके बाद हमने पुनः राज्य कमेटी के मार्गदर्शन में 9/8/2021 को पुनः उनसे अनुरोध किया कि आपके द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना हो रही है। उन्होंने पुनः आदेश दिए और बकायदा ये लिख दिया कि कार्यकारी अभियंता एक सर्टिफिकेट देंगे कि जितने भी कर्मचारी फील्ड के हैं वो सारे के सारे फील्ड में काम कर रहे हैं। और जेट पैचर के साथ एक कमेटी बना के ये निर्णय ले लिया कि जेट पैचर का जो एग्रीमेंट है उसको खारिज किया जाए। भविष्य में जितने भी पैच वर्क का काम है वो विभागीय मशीनरी द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन खेद का विषय है कि लगातार 1.5 साल के उपरांत भी आज तक उन कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा रहा। विभाग के जो पैच वर्क का काम है वो आमतौर पर ठेके पे दिया जा रहा है, मशीनरी आइडल खड़ी है और जो जरूरतमंद कर्मचारियों को सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही। इन कर्मचारियों ने इस ग्रीवेंसीज को अपने उपमंडल अभियंता के माध्यम से उठाने का प्रयास किया कि कर्मचारी यूनियन की जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, उनका समाधान किया जाए और उनको लागू करके
उनसे बातचीत करके मुझे सूचित किया जाए। लेकिन इस कार्यकारी अभियंता के कानों पे जूं नहीं रंगी। ये सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों को संरक्षण करता है। राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं वो इसको जिस प्रकार से सिफारिश करते हैं उस प्रकार से काम करने का काम करता है। और ये जो विभागीय कर्मचारी हैं, जो उनके यूनियन के प्रतिनिधि है, उनको हमेशा गोली देके इग्नोर करने का काम करता है। चार प्रकार पैच वर्क है। पैच वर्क में अगर ठेकेदार को हम टेंडर देते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि 10% तक एडिशनल खर्चा होता है। ठेकेदार का खुद का भी 5 से 10% मुनाफा नियत होता है। तो वो तमाम खर्चे सरकार के ऊपर पड़ते हैं। कर्मचारियों को तो वेतन देना ही देना है, मशीनरी हमने चलानी ही चलानी है। तो उस मशीनरी को, कर्मचारी को अगर लगा के हम काम करें तो जनता को सुविधा भी मिले और जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि कर्मचारी निठल्ले हैं, काम चोर हैं, काम नहीं करते। हम उस परिप्रेक्ष्य दूर करना चाहते हैं। आमतौर पर आराम फरोशी लोग मांगते होंगे, लेकिन हमारा जो संगठन है मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, वो हमेशा काम की मांग करता है। हम कहते हैं हमें काम दीजिए, हम जनता की सेवा करने के लिए रात दिन तैयार है।